कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 7वां लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, और अगर टाइम बचा तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है। नहीं तो न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं, तो इस लेक्चर को देखने से पहले पीछे का 6 लेक्चर जरूर देखो, फिर एकदम मस्त क्लियर होगा, खतरनाक, ठीक है। चलो आज हम लोग किस चीज से शुरू करेंगे, साइन कन्वेंशन से, ठीक है। ऊपर डाल देते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमारा टॉपिक है। अच्छा क्या है साइन कन्वेंशन, जरूरत क्या है इसका, देखो एक्चुअली में जो मिरर होता है, मिरर में हम कुछ डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे मिरर बनाते हैं हम एक कनकेव मिरर, ठीक है, बना लिए। इसमें यहाँ हो जाएगा पोल, अच्छा यहाँ मान लेते हैं एफ, यहाँ मान लेते हैं सेंटर। तो हम मिरर में कितने तरह का डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितना तरह का डिस्टेंस है, देखो पहले इसको लिख लेते हैं। देखो सबसे एक डिस्टेंस तो हो गया, पढ़ा अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं कि पोल से लेकर फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये वाला है ना, पोल से फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। पोल से फोकल तक डिस्टेंस इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। एक डिस्टेंस क्या, सेंटर से लेके पोल का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक कौन सा डिस्टेंस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के सामने ताकि उसका इमेज बनाने के लिए, तो एक ये भी डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितना दूर है, तो पोल से लेकर के, थोड़ा बढ़ाते हैं, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इसका इमेज मान लेते हैं कहीं बना, मान लेते हैं इसका इमेज यहाँ बना, तो ये जो डिस्टेंस होगा मिरर पोल से लेकर के, और मिरर सॉरी इमेज का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो इतना तरह का डिस्टेंस हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अभी देखो क्या है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मिरर फॉर्मूला पे, या तो ये जो डिस्टेंस है इसको जो हम लोग न्यूमेरिकल में डालते हैं, तो हम उसमें यूज करते हैं एक साइन कन्वेंशन, मतलब उसको हम एक साइन के साथ डालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि साइन डिसाइड करने का, प्लस या माइनस साइन डिसाइड करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले तो कुछ नोटेशन देख लेते हैं, कुछ सिंबल देख लेते हैं। क्या देखते हैं, जैसे देखो यहाँ से यहाँ क्या क्या होगा, पोल से फोकस का बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का सिंबल क्या है, एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ डाल लेना सम सिंबल्स, एफ क्या होगा, फोकल लेंथ, और यहाँ लिख भी सकते हैं, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, एफ। अच्छा इसको लिखो कैपिटल एफ, है ना, इसको कैपिटल एफ और इसको स्मॉल एफ। स्मॉल एफ देखो, कैपिटल एफ क्या दिखाएगा, कैपिटल एफ दिखाएगा इस पॉइंट को, फोकल पॉइंट को, कैपिटल एफ दिखाता है फोकल पॉइंट को, और स्मॉल एफ दिखाएगा फोकल लेंथ को, यहाँ से यहाँ के बीच के लेंथ को बोलेंगे स्मॉल एफ। अच्छा और स्मॉल आर क्या दिखाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, इसको आगे लिख दे, तो इस डिस्टेंस को यू से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा और इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे वी से। कुछ नहीं, सिंपल सम सिंबल है कि बार बार हम हर जगह फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसे तो नहीं लिखेंगे, तो उसके बदले सब सिंबल यूज कर लेंगे। तो वही बता रहे हैं वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अच्छा और दो लेंथ होता है, देखो एक और एक दो डिस्टेंस होता है, एक तो हाइट ऑफ, देखो जो ऑब्जेक्ट हम रखे हैं इसके इसका हाइट भी तो एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, तो इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एच नॉट या एच ओ बोल सकते हैं। और हाइट ऑफ इमेज जो ये हाइट ऑफ इमेज को एच ऑफ ई, ठीक है, इसका सिंबल है एच नॉट। एच नॉट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एच ई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, एच ई हाइट ऑफ इमेज।
तो देखो ये जो 6 सिंबल का हम लोग जनरली अब यूज करेंगे, ठीक है। और ये जितना भी जितना भी सिंबल है एफ आर यू वी एच नॉट एच, ये सब डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको जो हम न्यूमेरिकल में पुट करेंगे, अभी आगे देखेंगे क्या है इसका जरूरत क्या है न्यूमेरिकल का, साइन कन्वेंशन अभी सीखेंगे, जरूरत पता चल जाएगा थोड़े में। तो इसको जो हम पुट करेंगे इसको साइन के साथ पुट करेंगे, या तो प्लस के साथ या तो माइनस के साथ। तो वही हम सीखेंगे कि किसको प्लस लिखेंगे किसको माइनस लिखेंगे न्यूमेरिकल में जब हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, चलो इसको लिख सकते, इसको लिख लेना। देखो अब साइन कन्वेंशन क्या है कि साइन कन्वेंशन मतलब क्या है कि कुछ रूल है ना, इसके अंदर साइन कन्वेंशन के अंदर हम लोग कुछ रूल पढ़ते हैं, सब आदमी उसी रूल को फॉलो करता है, ठीक है। उस रूल को फॉलो करके एफ को प्लस लेना है या माइनस लेना हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये जो रूल है ये सबके लिए बना हुआ है, क्यों अपने मन से कुछ ले लेंगे तो कोई प्लस ले लेगा कोई माइनस ले लेगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए कुछ रूल बनाया गया कि देखो जो साइन लिया जाएगा, जो मिरर से रिलेटेड जो भी डिस्टेंस होगा उसमें हम लोग साइन लेंगे कि उसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके लिए कुछ रूल बनाया गया। तो उसी रूल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसी रूल को हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन के अंदर। तो ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कार्टेशियन न्यू, इसको बोलते हैं क्या, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। कार्टेशियन देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, कार्टेशियन बोलते हैं उसको। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे साइन होता है उसी का कुछ उसी तरह का कुछ यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम देखते हैं। देखो तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का कुछ एजम्पशन है। तो सबसे पहले लिखो एजम्पशन। एजम्पशन क्या है, कुछ एजम्पशन है जो हम लोग मान के चलेंगे। सबसे पहला एजम्पशन है all is taken as origin, ठीक है। मिरर का जो पोल होता है उसको हम लोग क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे। ये क्या है, एजम्पशन है, ठीक है। और दूसरा एक एजम्पशन है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा एजम्पशन है प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज x एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज x एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या मानेंगे, x एक्सिस मानेंगे, ठीक है। समझ आया, इसे डायग्राम बना लो मिरर का, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे पोल, यहाँ पे पोल, पोल को क्या लेंगे हम, इसी को लेंगे ओरिजिन, इसको लेंगे ओरिजिन। और ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं मानेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस। ये एजम्पशन है, ऐसा मान के ही अप्लाई करेंगे हम इस सिस्टम को, ठीक है। इसको हम मानेंगे एक्स एक्सिस, चलिए ठीक है, एजम्पशन देख लें। अब हम लोग देखेंगे कि रूल क्या है, साइन डिसाइड करने का रूल क्या है, ठीक है। तो अगला लिखो रूल, रूल, ठीक है। चलो ऐसा मिटा ही लेते हैं इसको, ये लिख लेना, एजम्पशन लिख लेना। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का एजम्पशन दो तो है, ये एजम्पशन हो गया। अब रूल के अंदर लिखना है, देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल है जिसको लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देता है, और इसके कारण कुछ डॉट भी आता है, हम बाद में तुमको कवर करेंगे कि पहला रूल को नजरअंदाज करने के कारण क्या डॉट आता है, हम बताएंगे बाद में। और बहुत लोगों को हमसे पूछा है बहुत अच्छा। देखो सबसे रूल के अंदर लिखना है, रूल के अंदर सबसे पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट in the left side of mirror, left side of mirror, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। अच्छा ये साइन कन्वेंशन क्या है, फॉर स्फेरिकल मिरर, यहां लिख लेना फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर,
मतलब ये कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लोग पढ़ रहे हैं, ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, तो रूल क्या, सबसे पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। इसका क्या मतलब हुआ, इस चीज को अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि देखो तुमको इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को अगर तुमको फॉलो करना है तो तुमको सबसे पहले मिरर का अरेंजमेंट इस तरह से करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट में प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर इसलिए तुम हमेशा देखते हो किसी बुक में देखना ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे अगर मिरर है, मान लेते हैं मिरर है, तो तुम अगर हम ये कनकेव मिरर है, इसको अगर हम ऐसे रखेंगे, इस तरह के इस पोजीशन में रखेंगे, तब जाकर के ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में आएगा, तब जाकर के ऑब्जेक्ट इधर आएगा। अब मिरर से लेफ्ट साइड में है ना ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बोला है कि मिरर को हम इस साइन कन्वेंशन को अगर हमको फॉलो करना है तो सबसे पहले मिरर का अरेंजमेंट हम ऐसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे वो हमेशा क्या होगा, मिरर से लेफ्ट साइड में आएगा। ऐसा नहीं कि मिरर जैसे मान लो अगर हम ऐसे कर दें, मिरर इसी मिरर को ऐसे घुमा दें, उधर घुमा दें, इसी मिरर को उधर घुमा दे। ठीक है, देखो ये भी कनकेव मिरर है, बहुत को लगा होगा सर ये तो कन्वेक्स हो गया, नहीं कन्वेक्स, ये भी कनकेव ही है, बस इसको पहले ऐसे था, अब इसको पलट के ऐसे कर दे, वही मिरर को पलट देने से थोड़ी ना बदल जाएगा। ठीक है, अभी क्या कि अब इसको ऐसे पलट दिए, तो ये जो मिरर का पोजीशन है इसमें जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस मिरर में, तो हमको ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रख के तो ऑब्जेक्ट को फायदा नहीं है सर, मिरर के पीछे रखिए, लेफ्ट साइड रखिए और यहाँ रख दीजिए, काम करेगा, कोई मतलब है? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तब तो उसका इमेज बनेगा। तो हम तो ठीक है सर यहाँ रख दीजिए, ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ रख दिए तब देखिए हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है वो फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई उसका पहला रूल ये है एनसीईआरटी। देखो एक्चुअली हम लोग बुक्स वगैरह या टीचर्स वगैरह या मतलब दो तरह का साइन कन्वेंशन है, एक तो सिंपल साइन कन्वेंशन है और एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। तो देखो 10th में एक्चुअली एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यूज करके, ठीक है। और जो सिंपल साइन कन्वेंशन वो भी हम लोग देखेंगे, पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखते हैं क्योंकि इसमें ये एनसीईआरटी में अच्छी तरह से मेंशन है, तो बोर्ड में अगर पूछा भी गया तो इसी को लिखना है, ठीक है। हालांकि वो भी सही है, दूसरा एक साइन कन्वेंशन है वो भी सही है, चलो ठीक है, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहला एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। तो इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है मिरर के राइट साइड में चला गया, तो साइन कन्वेंशन कहता है, साइन कन्वेंशन का पहला रूल कहता है कि भाई साहब आप इस तरह का अरेंजमेंट नहीं रख सकते। साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है तो आपको किस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप साइन कन्वेंशन का और अदर रूल इस पे अप्लाई होगा। साइन कन्वेंशन का जो सेकंड थर्ड रूल है वो तब जाकर के आप अप्लाई कीजिए जब आप मिरर को इस तरह से कर लीजिए। अगर आप इस तरह से करके अप्लाई करें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको एकदम ध्यान रखना है कि पहला रूल कहता है कि मिरर को इस तरह से अरेंज करना है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको पहला रूल बोलते हैं, इसको उतार भी सकते हैं, ठीक है। देखो एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये जो अरेंजमेंट है ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं कि ऐसे हम करेंगे, ऐसी बात नहीं कि इस मिरर को से उल्टा करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इससे इमेज नहीं बनेगा, इमेज तो बनेगा, लेकिन साइन जो कन्वेंशन का जो रूल है वो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस पे। तो इस डॉट को, अगला डॉट बहुत बच्चा को रहता है, इसको बाद में आगे और हम कवर करेंगे अच्छे से, अभी बस इसको ऐसे नोट कर लेना है ना। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है, इस टाइप का अरेंजमेंट जो है अप्लीकेबल नहीं है। चलो ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेना लेकिन फोटो को भी। चलिए दूसरा रूल क्या कहता है, देखो दूसरा रूल कहता है कि आप जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना, आप जो डिस्टेंस मेजर करेंगे किसी भी चीज का, जैसे फोकस का, फोकल पॉइंट का, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे या इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वो हमेशा पोल से कीजिएगा, पोल से करना पड़ेगा। ये नहीं कि कहीं से कर लिए, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि जैसे ये मिरर है, जैसे ये मिरर है, तो हम जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिए,
ये यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे सेंटर है, तो हमको इसका डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करना पड़ेगा, पोल से। यहाँ से कितना दूर है ये देखेंगे, ये नहीं कि फोकल पॉइंट से देख लिया कितना दूर है। तो दूसरा रूल कहता है कि दी, अच्छा एक चीज और है, इसको भी हम लोग नजरअंदाज करते हैं, हालांकि कॉमन चीज है, बहुत कॉमन है। देखो डिस्टेंस जो मेजर करेंगे, एक बात बताओ, थोड़ा सा डाउट आ सकता है बचपन में 10th क्लास वगैरह बच्चों को, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ मिरर है, तो हमको कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए सर, ये पॉइंट आना चाहिए दिमाग में, देखो डॉट आना चाहिए कि सर ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, तो हम देखो इस मिरर का पोल से तो हम बोल सकते हैं, देखो अगर ये टिप का पॉइंट देखे, इस ऑब्जेक्ट का ये टिप वाला पॉइंट देखे, टिप देखे, तो ये तो यहाँ से इतना दूर है, ये वाला दूर है, और ये लास्ट ये जो क्या बोलते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, वो वाला पॉइंट तो यहाँ से यहाँ है। देखो एक लाइन है, ये टिप यहाँ से इतना दूर है, ठीक है, ए से बी मान लेते हैं, ए से इसको पी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। देखो ए पी जो लाइन है, ए पी लाइन का लेंथ जो है वो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, और सी पी लाइन का लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। तो इस दो लाइन में से जो दो लेंथ है, एक सी पी और एक ए पी, दोनों लाइन का लेंथ तो अलग अलग है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो सर इस दोनों में से कौन सा लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताएगा भाई, हम बोलेंगे सीपी, तो तुम पूछ सकता है कि सर सीपी क्यों सर, ये भी तो सर ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस हम यहाँ से पोल से इस पॉइंट, ये भी पॉइंट तो ऑब्जेक्ट पे है ना, तो हम यही ले लेंगे सीपी। आप नीचे से क्यों ले रहे? अच्छा, तो कुछ बच्चा को लगेगा, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि नहीं जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का सबसे नीचे वाला होगा ना, उस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे पोल से। तो अगर ये सही है तो हम तुमसे और एक क्वेश्चन, जो ऐसा सोच रहा है कि ऑब्जेक्ट का सबसे नीचे वाला पॉइंट लेंगे, उसके लिए हम एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। चलो मान लो ऑब्जेक्ट हम उठा देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे ही, इससे ऐसे ऊपर उठा दिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखे, हो सकता है ना भाई, मिरर जरूरी थोड़ी कि मिरर का हमको इमेज बनाने के लिए मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, हम तो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, यहीं पे नीचे वाला पॉइंट। तो क्या अब बताओ कि मान लेते कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जो इसको नीचे बनाएंगे तो यहाँ पे जो कट करेगा ये पॉइंट सी है। तो अब बताओ इसमें से 3 लाइन हो गया ना, तो 3 प्रोबेबिलिटी हो गया, बताओ अब कौन सा लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा? यहाँ पे P देते हैं पोल। अब बताओ AP लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ या BP लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ या CP लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, मतलब CP कौन सा हुआ, ये वाला लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ या ये वाला लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, या तीनों लाइन का तो लेंथ अलग अलग होगा, तीनों लाइन का लेंथ अलग अलग होगा, तो तीनों में से कौन सा लाइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया? ये एक डॉट है सर, अरे तो कंफ्यूजन हो गया, तो इसका मतलब ना ऊपर वाला पॉइंट ना नीचे वाला। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो जो किसी भी चीज का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा ना, उसका क्या कौन, देखो बहुत कोई लगभग 99% लोग इस सब पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन सोच रहे हैं अच्छे से, ये सब भी रूल के अंदर है, लिखा हुआ है, मेंशन है एनसीईआरटी वगैरह पर, हम लोग ध्यान नहीं देते चीजों पे। देखो क्या है, बोला है कि जो डिस्टेंस मेजर करेगा ना, वो हमेशा होना चाहिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इसका मतलब दो चीज, किसी चीज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको 2 नियम फॉलो करना पड़ेगा। एक तो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए, जो लाइन होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए, और वो कहां से मेजर होना चाहिए, फोकल पॉइंट से, P से, सॉरी फोकल पॉइंट नहीं, पोल से मेजर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो पोल से मेजर करेंगे, पोल से मतलब वो लाइन का एक पॉइंट तो पोल पे होना ही चाहिए, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो वो तो बस यही लाइन हो सकता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगा, तो बस यही एक लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल थोड़ी, ये लाइन थोड़ी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। इसका मतलब हमको ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, ना AP लाइन होगा, क्योंकि AP लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, BP लाइन भी पैरेलल नहीं है, हाँ CP लाइन पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है तो पैरेलल भी हो जाएगा। तो ये जो CP है, ये लाइन ये बताएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कौन सा, ऑब्जेक्ट से कौन सा लाइन बताएगा, जो कि वहां से पैरेलल होगा। इसको ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है,
लेकिन ये ऑब्जेक्ट से अगर हमको कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना डिस्टेंस पे है, तो हम इसका कॉन्सेप्ट रूल क्या है कि पोल से मेजर करो और जो पोल से लाइन निकालेगा वो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस निकलना चाहिए। तो हम इस लाइन को यहाँ तक लेंगे। अच्छा ऑब्जेक्ट के सामने आ गए, चलो ये सी वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोल से निकालेंगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस पोल से गुजरता है, और ये लाइन का जो लेंथ होगा, लाइन सेगमेंट होगा जो कि वो हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो रूल 2 क्या बोला, रूल 2 यही बोला कि तुम जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे मेजर करेगा, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पैरेलल डिस्टेंस होता है, ठीक है, और क्या होता है पोल से मेजर करना है। तो रूल 2 क्या है, रूल 2 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई भी डिस्टेंस है ना। तो रूल 2 है all the parallel distance are measured from pole। कहां से मेजर करना है, ऑल द पैरेलल डिस्टेंस क्यों लिखे, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा वो पैरेलल होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऑल द पैरेलल डिस्टेंसेस लिख सकते हैं, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये हो गया सेकंड रूल। चलिए सेकंड रूल तक नोट कर लेना है। अब देखो ये दो रूल को फॉलो करते हुए अब बोला है कि देखो तीसरा रूल क्या है, अब प्लस माइनस लेने का रूल बता रहा है, ठीक है, कैसे प्लस लेना है। दो रूल को नोट कर लेना, तीसरा है। देखो तीसरा रूल क्या कहता है, प्लस माइनस लेने का रूल है तीसरा, ठीक है। तीसरा कहता है कि जैसे मान लो कि ये मिरर है, तो ये हो गया पोल, तो पोल को ले लिया ओरिजिन, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस में, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा रूल बोला था प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स, अच्छा एजम्पशन बोला था प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस लेने। अब बोल रहा है कि देखो पोल से राइट साइड मतलब ये वाला साइड, पोल से राइट साइड जो होगा उसको लेना है पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट साइड जो होगा उसको लेना है नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस तुम पोल से राइट की तरफ मेजर करेगा, पोल हर डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, सबसे पहला बात दिमाग में एकदम पूछ लो, हर डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। अब जो डिस्टेंस पोल से राइट साइड मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड मेजर करेंगे उसको नेगेटिव। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी हम लोग यही करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसे बनाते हैं, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ y डैश x डैश। अच्छा इधर वाला को हम पॉजिटिव लेते हैं, 1 2 ऐसे लेते हैं, प्लस इधर के डिस्टेंस को हम प्लस लेते हैं, इधर को डिस्टेंस को -1 2 -2 लेते हैं, इधर को नेगेटिव है ना, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव लेते हैं। तो ये देखो ये कार्टेशियन सिस्टम में से लेते हैं ना हम लोग। यही वाला साइन कन्वेंशन मतलब सॉरी यही वाला साइन नियम, साइन का रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर दें। यहाँ पे देखो इसको ओरिजिन ले लिए, इसके इधर इसमें प्लस लेते थे कार्टेशियन में, तो यहाँ इसको भी प्लस लेंगे, इसके इधर राइट साइड को प्लस लेंगे, और इसको इधर लेफ्ट लेंगे। इसलिए देखो इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कि मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो रूल यूज करते हैं वही रूल यहाँ यूज करना है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो चलो तो इसका क्या रूल है, इसका रूल तो तीसरा रूल क्या है कि जो पोल है, जो ओरिजिन है, जो पोल है, पोल से राइट साइड वाले डिस्टेंसेस को क्या लेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस को क्या लेंगे नेगेटिव। तो लिख लेना है तीसरा रूल, all the distances measured in the right side of pole is taken to be positive, and all the distances measured in the left side of pole is taken to be negative। तीसरा रूल हम अच्छे से समझ में आ गया सबको, चलो ठीक है। अब इसको नोट कर लेना।
अब हम लोग देखते हैं चौथा रूल। देखो चौथा रूल जो है वो भी साइन के बारे में ही बताता है। देखो अभी तो मेरा ऊपर देखो देखो एक सेकंड, ठीक है। देखो अभी हम पोल से राइट वाला तो पता चल गया पॉजिटिव लेंगे तीसरा रूल के कारण, और इधर वाला ले लेंगे नेगेटिव। अब कोई बोलेगा सर ये तो ऑब्जेक्ट लेंथ तो आपका ऊपर है, ऑब्जेक्ट लेंथ जो है वो तो ना इधर है ना इधर, पोल का ना राइट साइड है ना लेफ्ट, ऑब्जेक्ट लेंथ तो सर आपका ऊपर है ना, तो उसको क्या लेंगे, जो लेंथ ऊपर मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंथ मेजर करने के लिए ना हम राइट जा रहे हैं ना लेफ्ट जा रहे हैं ना, हम किधर मेजर कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर। तो सर ऊपर नीचे का कुछ बताइए। तो हाँ चौथा रूल ऊपर नीचे के लिए, चौथा रूल बोला कि जो भी डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर टू दी, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ही होगा अगर ये डिस्टेंस होगा तो जो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा और उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आर टेकन टू बी पॉजिटिव। तो जो भी डिस्टेंस ऊपर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा, ऊपर मेजर करेंगे, वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस नीचे मेजर करेंगे, नीचे, वो हो जाएगा नेगेटिव। ये चौथा रूल है, ठीक है। चौथा रूल क्या है, ऑल दी perpendicular distances above the principal axis is taken to be positive, ठीक है। और पांचवा रूल क्या है, नीचे वाला कि all the perpendicular distances below, है ना, below the principal axis is taken to be negative। हाँ खत्म हो गया। साइन कन्वेंशन के ये 5 रूल है, इसको नोट कर लो, और एक फिगर में भी सब चीज को शॉर्टकट में लिख लेते हैं ना, इसके नीचे एक फिगर बना लेना। 5 रूल को नोट करने के बाद एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। किस चीज का फिगर, एक मिरर बनाते हैं, कोई भी एक मिरर, क्योंकि मिरर ही हम लोग का फेवरेट है, सबसे जल्दी यही बन जाता है अपने आप। ये क्या है, पोल, ठीक है। तो देखो इस साइड जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा राइट साइड। अच्छा सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे भाई, इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सबसे पहला रूल। अभी एक सारा रूल का एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन दी लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ये होगा सबसे पहला रूल। अच्छा दूसरा रूल क्या है, हाँ देखो ये हो गया तुम्हारा पोल, यहां से सब डिस्टेंस मत लिखेंगे। अच्छा देखो इधर हो गया राइट साइड, इसको भी लिख लेते हैं, ये हो गया ना, पोल से ये हो गया राइट साइड, है ना, ये राइट साइड। तो राइट साइड में लिख लेते हैं, राइट साइड इज टेकन पॉजिटिव, और ये नीचे हो गया लेफ्ट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड इज टेकन, लेफ्ट साइड इज टेकन नेगेटिव, और ये इस पॉइंट को भी लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लिख लो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, और इसको क्या लिख लेते हैं, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। यहाँ क्या है, पोल, ऑल द डिस्टेंस, इसको क्या लेते हैं, ओरिजिन, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस,
इसको ले लो एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया एजम्पशन, एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पूरा रूल इस फिगर में आ गया, जो भी रूल था पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है, पोल से सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कॉमन है, ओरिजिन मानेंगे पोल को, एक्स एक्सिस मानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड टेकन नेगेटिव एंड राइट साइड टेकन पॉजिटिव, ठीक है। देखो तो ये जो हम लोग पढ़े, ये हम पढ़े कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अभी देखो बहुत सारा बुक में एक और साइन कन्वेंशन होता है जो इससे काफी हद तक मिलता जुलता है, बहुत सारा रूल इससे मिलता है, एक रूल बस अलग है, ठीक है। कौन सा रूल अलग है उसका, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव लेने का रूल उसका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिंपल साइन कन्वेंशन, उन्हें बस साइन कर, देखो इसमें हम लोग क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किए, एक्स एक्सिस को एक्सिस का यूज किए, उसमें ऐसा नहीं। तो बहुत सारा बुक वो वाला में लिखता है या बहुत सारे टीचर भी वो वाला साइन लिखाते हैं, तो बच्चा मतलब थोड़ा सा डाउट होता है कि सर कब ये करे कब वो करे। देखो तो हम बताते हैं, पहले वो रूल बता देता है, फिर तुम लोग को बता देंगे कि कौन सा रूल का क्या यूज, मतलब कुछ लोग डाउट में रहता है कि सर कौन सा सही है, ये सही हो, सही दोनों है, एकदम सही है दोनों, ये भी सही है वो भी सही है, तो एनसीईआरटी में एकदम मेंशन है, इसलिए हमको सबसे पहले यही लिखा है, क्योंकि भाई बोर्ड में अगर पूछ दिया तो एनसीईआरटी का लाइन से अगर लिखेगा तो मार्क्स भी तगड़ा है, तो इसलिए पहले इसको लिखा है, इसको जरूर याद कर लेना है, ठीक है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिंपल साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, उसमें कार्टेशियन नहीं, कार्टेशियन ये था जिसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यूज किए, वो हम पढ़ेंगे सिंपल साइन कन्वेंशन। उसका यूज जो है ना न्यूमेरिकल वगैरह बनाने के लिए, या जैसे तुम 12th वगैरह में जाएगा जब, तो ये वाला चीज बड़ा तुमको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा, है ना। जैसे हम लोग भी जब बनाते थे 12th में जेईई का तैयारी जब करते थे, जेईई एडवांस वगैरह का, आईआईटी का, तो उस समय हम लोग न्यूमेरिकल बनाते थे, बड़ा टफ होता था न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे जो अब जिस लोगों को पढ़ाएंगे वो वाला साइन कन्वेंशन हम लोग एक्चुअली यूज करते थे हमेशा, 100% वही यूज किए हैं, ये बस एक थ्योरेटिकल है, एनसीईआरटी में तो इसलिए हम इसको पढ़ाएं। अरे कुछ अलग नहीं, दोनों सेम है, बस एक रूल अलग है, देख लेते हैं। देखो तो इसका कार्टेशियन मिटा दो, ठीक है, सिंपल साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन में बहुत सारा बुक में वो भी लिखा रहता है, साइन जिस एससी वर्मा वगैरह उसी रूल को फॉलो करता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो हम लोग तो इम्पल्स क्लासेस कोचिंग है, यहाँ तो पूरा क्लियर किया जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा, प्रशंसा करें अपना कोचिंग का थोड़ा सा, ठीक है। वैसे हाँ सच में तुम लोग जब पूरा लेक्चर अच्छे से देखो तो तुम लोग को पता चलेगा कि अगर तुम यहाँ का लेक्चर कवर कर लेता है तो कहीं का भी मतलब किसी भी बुक या किसी भी लेक्चर का मुझे लगता है कि ये सारा कंटेंट जितना भी निचोड़ है, एक छोटा से छोटा पॉइंट है, जो भी डाउट बच्चा के मन में आ सकता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमको भी 12th पास किए हुए, बीटेक करके जस्ट पिछले साल हम निकले हैं एनआईटी से, तो वो क्या है कि जो हमको डाउट आता था लर्निंग समय, हमको क्या डाउट आता था, हम कैसे सोचते थे, हम हर एंगल से सोच के तुम लोग को बताते हैं, तो इसलिए और हम खुद भी मेहनत करते हैं और कोशिश करते एकदम अच्छा हो, तो तुम कभी भी देखना लेक्चर पूरा अगर अच्छे से देखो, उसको नोट्स करो, तो तुमको दिखेगा तुमको डाउट, तो हमको नहीं लगता कि हम बहुत कम डाउट तुम लोग को बचेगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में बचे तो उसको तुम व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा नंबर आता है चैनल पे नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे लेकिन हम चाहते हैं कि जितना भी डाउट मेरे दिमाग में आता है कि बच्चा कैसे सोचेगा नहीं सोचेगा, हम हर तरह से उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसे ये साइन कन्वेंशन का है, तो बहुत लोग तो बस एक ही साइन कन्वेंशन पढ़ाते हैं जिसको जो पता रहता है, हम दोनों पढ़ा रहे हैं कि ताकि कहीं तुम मान लो एनसीईआरटी में कहीं देखा तो तू सर पढ़ाए ही नहीं, सब उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ा दिया, ऐसा ना सोच है, इसलिए हम अच्छे से बता दे रहे हैं कि अभी जो हम लोग पढ़े वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन था, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किए, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन सिंपल, ठीक है। तो देखो दोनों सेम ही है, बस एक पॉइंट अलग है। देखो इसमें भी साइन कन्वेंशन में इसका भी पहला पॉइंट, उसका जो पॉइंट था पोल वाला, ठीक है। अच्छा इसमें बस यही एक फ्रीडम है, तो उसमें था कि ऑब्जेक्ट को मिरर से लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट मिरर का अरेंजमेंट तुमको ऐसे करना है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड टू द मिरर आएगा ही आएगा। जब ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट साइड आएगा तभी जाकर के तुम वो रूल अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फ्रीडम है, इसमें फ्रीडम है भाई, तुम अपना मिरर को कैसे भी रखो, जैसे कि इससे पहले वाला तुमको हम बताए थे कि उसमें अगर तुम मिरर को ऐसे रखा था, ऐसे रखा था, तब जाकर के तुम्हारा ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था। हम तुमको बोले थे अगर मिरर को ऐसे कर लेगा, ठीक है, ऐसे कर लेगा, तब जाकर के तुमको ऑब्जेक्ट इधर रखना पड़ेगा। तो इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में और इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा राइट साइड में।
ठीक है। तो ये तो हम तुमको बोले थे देखो इस तरह का अरेंजमेंट में तुम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नहीं लगा सकता, है ना, उसका लिमिटेशन। पर ये वाला जो साइन कन्वेंशन है ये बोलता है कि देखो भाई तू मिरर को कैसे भी अरेंज करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या बोलता है, तुम इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह के अरेंजमेंट में भी तुम बोलता है मेरा रूल लगा सकता है, और इस तरह के अरेंजमेंट में भी मेरा रूल लगा सकता है। ये ज़्यादा बेटर है भाई, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि इस रूल को क्या है याद कर रखेंगे तो कहीं भी लगा देंगे, कुछ चिंता ही नहीं करना पड़ेगा कि मेरा वो ऑब्जेक्ट इधर है, वो ऑब्जेक्ट उधर है, इस रूल को चिंता ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो देखो इस साइन कन्वेंशन का सबसे पहला खासियत हम तुमको बताते हैं कि ये इसमें भी वैलिड है और इसमें भी वैलिड है, ठीक है। इसके लिए हमको इसका अरेंजमेंट करने का, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है या ऑब्जेक्ट राइट साइड है, ये वाला पॉइंट में से कोई मतलब नहीं है, सिंपल साइन कन्वेंशन को। तो इसमें क्या अंतर है, सबसे पहला तो रूल क्या है, सबसे पहला रूल जो पिछला कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का, उससे इसको कोई मतलब नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट का तुम लेफ्ट रखो राइट रखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो देखो इसमें जो है बाद बाकी जो उसका दूसरा रूल क्या था, देखो उसका पहला रूल क्या अंतर हम बस बता रहे हैं कि अभी जो इससे पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पर उसका पहला रूल कोई फॉलो नहीं करता, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट को तुम मिरर से लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, इसका ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा रूल जो था उसका कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये भी फॉलो करता है कि डिस्टेंस तो भाई तुमको मेजर करना है तो पोल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला रूल जो है ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द रूल वो सिंपल साइन कन्वेंशन भी फॉलो करता है। तो इसको लिख सकते हैं, इसका रूल पहला क्या है, पहला रूल तो उसका जो पहला रूल था कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो इसको कोई मतलब ही नहीं, तो वो वाला रूल तो इसके अंदर आएगा ही, ठीक है। तो इसका पहला रूल क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारा डिस्टेंस कहां से पोल मेजर करेंगे, पोल से। अच्छा ये तो उसमें भी था कार्टेशियन रूल। अच्छा ये जो दूसरा रूल है ना इसका, यही एक्चुअली में इससे पहले वाला रूल से अलग है। दूसरा रूल क्या है, देखो उसमें क्या बोला था, उसका जो तीसरा रूल था कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, तो बोला था कि देखो पोल से, इससे पहले वाला में क्या करते थे हम लोग, ऐसे मिरर है तो इसका जो पोल का जो राइट साइड होता था उसको हम ले लेते थे पॉजिटिव और जो लेफ्ट साइड होता था उसको ले लेते थे नेगेटिव, ऐसा बोला। तो ये ऐसा नहीं बोलता है, ये बोलता है कि देखो जिधर से इंसिडेंट रे आएगा उसको लेना पॉजिटिव, ठीक है, और जिधर से और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, देखो बोलता है कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लेना और जो उसका अपोजिट होगा उसको नेगेटिव ले लेना, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर इसको समझते लिए। ये बोलता है कि डिस्टेंसेस, ये बोलता है डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of incident rays are taken to be positive and distances measured in the direction of incident rays are taken to be positive and distances in opposite direction of incident ray rays are taken to be negative, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। देखो ये वाला पॉइंट कहता है कि अगर तुम मिरर को ऐसे बनाया, ठीक है, अभी मिरर को ऐसे बनाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यही रख सकते हैं, पीछे थोड़ी रखेंगे। तो तुम जब मिरर को ऐसे बनाया और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो तुम्हारा इंसिडेंट रे कहाँ से आएगा, तुमको पहले पता है ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलता है, तो ऑब्जेक्ट से निकल कर कैसे मिरर पे पड़ेगा ऐसे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट से राइट। ये वाला जो डायरेक्शन हुआ इधर से इधर, लेफ्ट से राइट जो डायरेक्शन हुआ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हुआ। तो ये बोला कि अब तुम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेगा जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे मान लो कि इसका इमेज बन गया इधर, मान लेते इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया इधर बन गया, ठीक है, इधर बन गया
तो इसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पोल है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस, उसको मेजर करेंगे पोल से लेकर के इमेज तक। तो ये हम किधर गए, देखो इधर गए ना, पोल से इधर चले, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़े। तो ये क्या है, यही तो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ना, इधर से इधर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ये इधर से इधर ये है ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो हम क्या किए, इसको मेजर करने के लिए इधर गए, तो इन्हीं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे गए। तो इसका जो भी जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होगा उसको जब हम लोग पुट करेंगे न्यूमेरिकल में, या उसको जो उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोलता है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर टेकन टू बी नेगेटिव। तो जैसे इसका फोकल लेंथ है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, सॉरी यहाँ मान लेते हैं कि फोकल लेंथ, क्योंकि पीछे तभी बनेगा जब, हाँ ठीक है यहाँ फोकल लेंथ है। तो ये देखो फोकल लेंथ कैसे मेजर होगा, पोल से लेकर के इधर फोकल लेंथ का फिरता तुम कैसे लगाएगा, पोल से मेजर करना है तो पहले तो पोल पे एक पॉइंट रखेंगे, फिर पोल से देखेंगे फोकल का, तो इधर मेजर करेंगे। तो देखो ये किस डायरेक्शन में मेजर किया, किधर चले, मेजर करने के लिए फोकल इधर चले, इस डायरेक्शन में फोकल लेंथ है इधर, पोल से इधर है। तो देखो इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में, इसको हम पॉजिटिव लिए तो इसका अपोजिट जो ये डायरेक्शन है इसको होगा नेगेटिव। तो जो फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, सिंपल है। तो देखो इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें मिरर का कोई ये लिमिटेशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट रखना है, ये सब कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो भाई बोलता है तो ऑब्जेक्ट को किधर रख लो, तुम मिरर को ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना लो, ऐसे बना देगा ना तो ऑब्जेक्ट को तुम रख देगा इधर। तो बोला भाई तू ऑब्जेक्ट को मिरर के राइट रख या लेफ्ट रख, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको इससे मतलब है कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उसको तुमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अच्छा यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, राइट टू लेफ्ट। तो बोला कि देखो इस केस में तुमको पॉजिटिव किसको लेना पड़ेगा, इधर वाले डिस्टेंस को, राइट टू लेफ्ट वाला, इधर वाला। ठीक है, इस केस में जो मान लेते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ, तो इस केस में जब तुम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेगा तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको फोकल लेंथ पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, फोकल लेंथ का साइन क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा तुमको, फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से उल्टा है, और यहाँ जो फोकल लेंथ है, अच्छा सॉरी यहाँ पे फोकल लेंथ उल्टा है, इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे इसका इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और फोकल लेंथ तो इधर है, तो यहाँ पे उल्टा है तो हो जाएगा नेगेटिव। तो बोला कि यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव और यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव, बोला ये चीज दोनों में अप्लाइकेबल है, तुम ऑब्जेक्ट को किधर रखो मुझसे कोई मतलब नहीं, हाँ लेकिन तुम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जरूर देखो, और जिधर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है उसको तुम ले लो पॉजिटिव, और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन उसको ले लो तुम नेगेटिव। ठीक है, अगर इसका इमेज मान लो इधर कहीं बन गया, ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन तो ठीक है, यही दूसरा रूल है। अब इसका जो तीसरा रूल है, चौथा रूल है, वो उसका जो लास्ट का दो रूल था वो सेम है, तो लिख लेना, इससे कोई बात नहीं है। वही कि मिरर से ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नीचे रखेंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये वाला भी, ये इसका तीसरा रूल है। तो बाद बाकी जो दो रूल है वो सेम सिमिलर है। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना क्लियर। ठीक है, साइन कन्वेंशन, हाँ अंतर समझ में आया दोनों में, वो था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये सिंपल का साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का लिमिटेशन है कि मिरर का अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि तुमको ऑब्जेक्ट किधर रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट किधर रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा तुमको इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ मिरर। ठीक है, लेकिन इसका ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बोला भाई तू कैसे भी रख ले, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट रख या राइट रख, तुमको इंसिडेंट रे का डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लो, और उसके जो अपोजिट डायरेक्शन होगा उसको नहीं। देखो हम बार बार बोल रहे हैं तुम लोग ताकि एक बार क्लास में तुम लोग को याद होता है ना, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें बार बार चीज़ों को रिपीट करते हुए बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो।
एक लड़का हमसे बहुत पूछा था ना, बच्चा है 10th क्लास का, तो सर कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है? बोले हाँ। बोला सर हम आपको पॉजिटिव दिखा देते हैं अभी, देखो बहुत बहुत कॉमन डाउट है, हालांकि हम लोग हम बता चुके हैं उसको कॉन्सेप्ट, फिर भी हम लोग को बता देते हैं कि भूल मत जाना। तो लड़का बोला सर ये जो है कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ यहाँ होता है, हमको राइट साइड को लेना है पॉजिटिव, पोल्स को राइट साइड को लेना है पॉजिटिव पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड को लेना है नेगेटिव। तो सर इस मिरर में जो इसका फोकल लेंथ है वो पोल से लेफ्ट है, तो यहां पे तो हो जाएगा नेगेटिव। फिर बस सर लेकिन अगर हम मिरर को पलट देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तब तो हो जाएगा सर फोकल लेंथ इसका यहां पे पोल से राइट साइड में, पोल से ये क्या, ये राइट साइड है ना, राइट साइड में, पोल से राइट साइड में, तब तो हो जाएगा सर ये पॉजिटिव। बहुत तो कुछ समझ में आ गया होगा, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो बोले बाबू तुम जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाया उसका सबसे पहला रूल है कि तू मिरर, तू ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से आए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो तुम ऑब्जेक्ट रखेगा वो मिरर से जाएगा राइट साइड में। तो तुम ये रूल तो लगा दिया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, लेकिन उसका तो पहला रूल को ही फॉलो नहीं किया, पहला रूल को ही तो भूल गया कि तुमको मिरर कैसे। तो भाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तू जो साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगा रहा है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो तू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगा रहा है ना, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पहला रूल ही बोलता है कि भाई तुमको मिरर को ऐसे अरेंज करना है कि ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में। तो तू पहला रूल को ही फॉलो नहीं किया, तो जब तुम रूल को ही नहीं फॉलो करेगा तो तुमको साइन कन्वेंशन साइन कहां से सही निकल जाएगा। तो हम बोले बाबू तुम पहला रूल पढ़ो अच्छे से, तो तुमको पता चलेगा कि इस तरह से पहला कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसमें लगा ही नहीं सकते। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मतलब सही निकल के आएगा। तो बोला अच्छा सर, तो फिर उसको दूसरा साइन बोले कि देखो इस साइन कन्वेंशन लगाओ, इसमें ये लिमिटेशन है, ये तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये लिमिटेशन है, लेकिन इसमें लिमिट। बोला सर तो क्या वो लगाएंगे तो दोनों का नेगेटिव आ जाएगा। हमने लगा के देखो नेगेटिव आ जाएगा। बोला अच्छा उसको कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, देखो तो क्या क्या। बोला अच्छा आप बोले थे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले देना, हाँ तो इस अरेंजमेंट में देखते हैं। इस अरेंजमेंट में मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा मिरर के सामने, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो गया, ये वाला लेफ्ट से राइट, तो फोकल लेंथ का डायरेक्शन ये हुआ। अच्छा उल्टा हो गया सर नेगेटिव, ठीक है तो यहाँ भी आ रहा है नेगेटिव। अब इसमें देखते हैं, फिर से बनाया ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, तो अभी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर आएगा। अच्छा और फोकल लेंथ यहाँ होगा पॉइंट फोकल लेंथ। बोला अच्छा सर ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर, वो उल्टा हो गया, तो फिर से आएगा नेगेटिव फोकल लेंथ। तो यहाँ दोनों केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्यों, तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, जो अगर हमसे कोई पूछता है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नहीं बोलेगा अच्छा ऐसे करके देखो तो ये तो पॉजिटिव आ गया। नहीं, तुम जो बोल रहा है, तुम जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज कर रहा है उसका तो पहला रूल को तुम फॉलो नहीं किया। हाँ तुम ये वाला जो साइन कन्वेंशन है, सिंपल साइन कन्वेंशन जो अपना इंसिडेंट रे वाला, वो वाला यूज करके देखो तुम, उसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट रखना, तो उसको वाला यूज करके देखो तो दोनों में नेगेटिव आएगा। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है, कैसे होता है ये देख लिया हम, होता है नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव होता है। ठीक है चलो, तो देखो साइन कन्वेंशन का हम अब रटाने का जरूरत नहीं है, बहुत लोग को देखते हैं बहुत बुक वगैरह में भी लिखा रहता है सब रटने वाला चीज सब, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं तुमको। ऐसे देगा कि कनकेव मिरर बनाएगा, बोलेगा लिखो, अब चलो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जो कनकेव मिरर हम तुमको बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखिए, ये रखना ही पड़ेगा मिरर के सामने रखिएगा, तो बताएंगे बोलेंगे बताओ कनकेव मिरर का फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, कोई भी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखो तुम, तो ये वाला डायरेक्शन जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इसको हम लेंगे प्लस, लेफ्ट से राइट, और राइट से लेफ्ट क्या लेंगे माइनस, तो ये फोकल लेंथ क्या है, राइट से लेफ्ट। तुमको अच्छा ये हो जाएगा सर नेगेटिव, तो ऐसे ही नोट करके हो जाएगा नेगेटिव। बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ सी, वो भी सर इंसिडेंट रे का उल्टा डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी लेंथ का यहाँ से यहाँ उल्टा डायरेक्शन, इंसिडेंट रे उधर एक उल्टा डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव।
तो क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा निगेटिव, आर भी हो जाएगा निगेटिव। अच्छा ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखे हैं तो इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या है, कंकेव मिरर है ना, कंकेव मिरर। बस बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस होगा। तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यू हो जाएगा नेगेटिव। मान लेते इसका इमेज बन गया इधर पे, इमेज इधर बन गया, तो वो वाला डिस्टेंस भी यहाँ से इधर ही उल्टा डायरेक्शन, तो इमेज डिस्टेंस भी हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा एच क्या होगा बताओ, तो एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऊपर है, ऊपर को हम पॉजिटिव लेके बोले हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और नीचे इमेज क्या है, नीचे, तो हाइट ऑफ ई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही हम साइन पुट करेंगे। अब जो अगर हमको फोकल लेंथ का साइन साइन के साथ पुट करना हो तो फोकल लेंथ में क्या पुट करेंगे, माइनस, रेडियस में तो माइनस, ऐसे ऐसे पुट करेंगे, ठीक है। ये देख लेंगे, इसे रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो साइन कन्वेंशन हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। कोई डाउट हो, किसी को भी डाउट हो व्हाट्सएप कर सकता है या कमेंट भी करो, कोई बात नहीं, देखेंगे कमेंट तो भी देख लेने, पर टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल